सरदार लवरीत सिंह जो आज के महान शहीद हैं, उनके अंतिम अरदास में शामिल होने आई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में बैठी सारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम अपनी तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से, सभी किसान संगठनों की तरफ से आज उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि देने आए हैं और परमात्मा से अरदास करते हैं, बेनती करते हैं कि परमात्मा उनको अपने चरणों में निवास दे और पीछे जो परिवार है उसको उस मालिक की रजा में, उस मालिक की रहमत में, उस मालिक की मंजूरी में सहने की, दुख सहने की ताकत दे। साथियों, आज हम क्या मांग रहे हैं? हमारे बहुत से नेता, देश के कर्णधार, देश को चलाने वाले बहुत से नेता यहाँ बैठे होंगे। क्या मांग रहे हैं हम केवल मांग रहे हैं हमारा रोजगार जिंदा रहे। हम केवल मांग रहे हैं हम हमारा जो रोजगार है वो बचा रहे, हम केवल जिंदा रहे, हमारी अमीर बनने की लड़ाई नहीं हुई। इस देश को आजाद कराया था, सबसे ज्यादा किसान वर्ग से, मजदूर वर्ग से शहीदियां, आम लोगों ने शहीदियां दी थी देश को आजाद कराने के लिए। लेकिन आज हमें आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ गई है। ये किसान आंदोलन नहीं है, किसान आंदोलन मत मानने इसको। ये लड़ाई है देश को पूंजीपतियों से बचाने की, जो अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक गुलामी है। क्या भूख से मर जाए लोग? एक परिवार की आमदन 90 करोड़ प्रति घंटे की हो और दूसरे आदमी की आमदन 9 रुपए प्रति घंटे की ना हो, ये देश है? कौन है इसके जिम्मेवार? इसके जिम्मेवार भी हमारे देश के राजनेता हैं। बचाइए इस देश को। हमारी लड़ाई देश को बचाने की है और इस देश को बचाने की लड़ाई में आज तक 250 किसानों के करीब हमारे शहीदियां प्राप्त कर चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि लवरीत को गोली लगी है या गोला लगा है, लेकिन सवाल इस चीज का है कि इस देश को बचाने की लड़ाई में, आर्थिक आजादी की लड़ाई में वो शहीद हुए और इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से कि उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। साथियों, बहुत ज्यादा भाषण देने का टाइम नहीं है, दुख की घड़ी है। परमात्मा ना करे ऐसी किसी परिवार के साथ हो, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी का बस नहीं होता। तो हम एक बार फिर सभी किसान संगठनों की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम परमात्मा के आगे अरदास करते हैं कि महान शहीद लवरीत जी को अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को प्रजा में रहने की ताकत दे और अगर आप ये आंदोलन जीते तो शायद इस परिवार का दुख कम हो जाएगा और अगर आप ये आंदोलन हारे तो इस परिवार का दुख और बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ये आंदोलन हमने तब तक लड़ना है
जब तक हम जीत नहीं जाते। तो इसी के साथ परमात्मा से दुआ करते हुए कि वो महान शहीद को की आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में निवास दे। वाहिगुरू जी का खालसा।